आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। आज इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा मुल्क एल सल्वाडोर बन गया जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियली एज अ करेंसी मंजूरी दे दी है। यानी बिटकॉइन के जरिए आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। और ऐसा करने की वजह भी थी। होता यह है कि एल सल्वाडोर में जो लोग रहते हैं वो बाहरी मुल्कों में काम करते हैं, वो हर साल भारी तादाद में कैश अपनी कंट्री में भेजते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स पे करना पड़ता है एल सल्वाडोर को। और बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्टेंस के बाद एल सल्वाडोर के लाखों करोड़ों रुपए जो टैक्स के बतौर जाते हैं वो बच जाएंगे। और एल सल्वाडोर ने 400 बिटकॉइन खरीदा भी है। उसकी वजह यह है कि वहां का बहुत सारा जो पैसा है वो टूरिज्म से आता है, बहुत सारा पैसा है जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के जरिए आता है। बिटकॉइन को मंजूरी देने की वजह से एल सल्वाडोर का टैक्स बचेगा, वहां की इकॉनमी ग्रो करेगी। लेकिन दो तीन चीजें हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं और उनमें हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि बिटकॉइन में पैसा लगाएं ना लगाएं, सेफ है नहीं सेफ है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि बिटकॉइन ट्रेड कैसे किया जाता है। पहली दो बातें आपको बताता हूं जो बहुत अहम है। वॉरेन बफेट जो कि इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन में पैसा लगाना बहुत खतरनाक है। अगर आप अपना पैसा डुबाना चाहते हैं तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आईएमएफ ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमी की हालत को खराब करना है तो बिटकॉइन में पैसा लगाइए। लेकिन पिछले 4 सालों में अगर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग को देखेंगे, उनके ग्राफ को देखेंगे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। एक वक्त तो यह भी आया था कि बिटकॉइन $65,000 के पास पहुंच गया था। यानी इतना हाईएस्ट पीक अभी तक किसी भी करेंसी को नहीं मिला। अब देखिए भारत के लिहाज से कितना जरूरी है समझना। भारत में तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बिटकॉइन ट्रेड किया जाता है। हालांकि भारत में अभी इसको लीगली मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में, दिसंबर महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। उस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए देखने और समझने की कोशिश होगी क्या डिजिटल करेंसी ट्रेड की जा सकती है कि नहीं, और अगर डिजिटल करेंसी ट्रेड की जा सकती है उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। आरबीआई ने हालांकि बहुत सारी गाइडलाइन पहले भी जारी की हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन करेंसी में जो फर्क है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। अब ये देखिए पूरी दुनिया में करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है जो बिटकॉइन में ट्रेड करता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से बिटकॉइन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। और एक कनेक्शन भी है। आप गौर करेंगे, जब आप इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करेंगे, जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल की कीमतें नीचे जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो डॉलर की कीमतें नीचे जाती हैं। अब दिक्कत यह है कि बिटकॉइन एक ऐसा वर्चुअल करेंसी, ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे कोई मॉनिटर नहीं करता। एक सेल्फ लॉगरिदम का प्रोग्राम है जो खुद ब खुद ट्रेडिंग यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसका जो लॉगरिदम सॉफ्टवेयर है वो इसके प्राइस को डिसाइड करता है। कोई बैंक इसको मॉनिटर नहीं करता, कोई संस्था ऐसी नहीं जो बिटकॉइन को ट्रेड करने से रोके या उसकी ट्रेडिंग को जो कॉन्सेप्ट है उसको डिजाइन करे। एक सेल्फ जनरेशन प्रोग्राम है जो बिटकॉइन खुद चलाता है। यानी जितनी ज्यादा ये बिक्री होगी बिटकॉइन की, प्राइसेस उतने ऊपर जाएंगे। यानी इकोनॉमी का जो बेसिक फंडा है डिमांड एंड सप्लाई का, वो बिटकॉइन पे भी लागू होता है। लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि अगर भारत में डिजिटल करेंसी ट्रेड होने लगती है तो उसका फायदा यह होगा कि आपका वक्त बचेगा। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ मनी आती है, बैंक में जो पैसा बैंक आपका रखता है, उस पैसे को रखने के लिए, उसकी ट्रेडिंग के लिए, एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए एक बहुत बड़ी फीस भरनी पड़ती है बैंक को। और आपको यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी, दोनों में बहुत फर्क है। इनकी ट्रेडिंग में बहुत फर्क है, इनकी मॉनिटरिंग में बहुत फर्क है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, जिस तरह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये बात हर इन्वेस्टर के अंदर है, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा है। अभी बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग वैल्यू है या वॉल्यूम है थोड़ा गिरा है, लेकिन 65,000 का पीक बिटकॉइन ने देखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, इरीथियम है, डॉज कॉइन है, ये अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो अलग अलग मुल्कों में ट्रेड की जाती हैं। तो अगर आपको सच में बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो सबसे पहले उसकी बेसिक्स को समझना जरूरी है, किन किन प्लेटफॉर्म पे आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिटकॉइन जितनी तेजी से नीचे आया है उतनी ही तेजी से इसका ट्रेड बढ़ा है। और आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मेकर बनने वाला है। तो आज हमने बात की बिटकॉइन की। आने वाले वक्त में तमाम ऐसे मुद्दों के साथ मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा और आपको बिजनेस के नए नए फंडे बताता रहूंगा ताकि जो इन्वेस्टमेंट का सलीका है, तरीका, वो और बेहतर हो सके।